देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें सैलरी हाइक मांगनी है बॉस से। ट्रेडिशनल एडवाइस क्या कहती है? कॉम्प्रोमाइज़ करो, मीटिंग हाफ वे अच्छा अप्रोच है। बॉस 20% ऑफर करे और तुम 30 चाहते हो तो 25 पे सेटल कर लो। पर एक फॉर्मर FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर है जो कहता है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स अ ट्रैप। और जब ये एडवाइस एक इंसान से आ रही है जिसने बैंक रॉबर से निगोशिएट किया है, टेररिस्ट से बात की है, किडनैपर से डील की है, तब शायद हमें सुनना चाहिए। ये कहानी है क्रिस वॉस की, FBI का लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर, और उनकी रेवोल्यूशनरी बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएटिंग एज इफ योर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट की। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे नेगोशिएशन सिर्फ बोर्ड रूम का स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है जो तुम्हारी हर कॉन्वर्सेशन, हर रिलेशनशिप, हर कॉन्फ्लिक्ट में काम आएगा। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो लिटरली लाइव्स बचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, और अब तुम इन्हें अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह यूज़ कर सकते हो। कहानी शुरू होती है हेटी में 1993। एक आर्म्ड मैन US एम्बेसी पे अटैक करता है। हॉस्टेज सिचुएशन है। क्रिस वॉस को भेजा जाता है निगोशिएट करने के लिए, पर ये उसका पहला रोडियो नहीं है। वॉस कैंसस सिटी की रफ स्ट्रीट्स पे पुलिस कर चुका था, FBI में ज्वाइन किया था, और स्लोली केस बाय केस वो बन गया वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टेज नेगोशिएटर्स इन द वर्ल्ड। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉस के मेथड्स ट्रेडिशनल नेगोशिएशन थ्योरी से बिल्कुल अलग थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो सिखाता था रैशनैलिटी, लॉजिक, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, बैठना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, वॉस ये सब चैलेंज करता था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था रियल वर्ल्ड में, जब एक टेररिस्ट गन लेके खड़ा है और वो इमोशनल है, इरैशनल है, स्कैर्ड है, तब तुम्हारा लॉजिक काम नहीं करता। तब तुम्हें समझना पड़ता है साइकोलॉजी, इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर। और वॉस ने रियलाइज किया कि ये प्रिंसिपल्स जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में काम करते हैं, ये एक्चुअली हर नेगोशिएशन में काम करते हैं, चाहे वो सैलरी नेगोशिएशन हो, बिजनेस डील हो, या तुम्हारे पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो। तो पहला पावरफुल कॉन्सेप्ट जो वॉस इंट्रोड्यूस करते हैं, टैक्टिकल एम्पैथी। ट्रेडिशनल एम्पैथी का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स अंडरस्टैंड करना, पर टैक्टिकल एम्पैथी मींस अंडरस्टैंडिंग करना और उसे यूज करना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए। इमेजिन करो तुम एक किडनैपर से बात कर रहे हो, वो स्ट्रेस्ड है, वो स्कैर्ड है, वो एग्रेसिव है। ट्रेडिशनल अप्रोच होगी काम डाउन, बी रैशनल, पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि तुम उसकी फीलिंग्स डिसमिस कर रहे हो। वॉस का अप्रोच, इट सीम्स लाइक यू आर रियली स्कैर्ड राइट नाउ, इट साउंड्स लाइक यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। तुम लेबल कर रहे हो उसकी इमोशंस को, तुम एक्नॉलेज कर रहे हो, और सडनली वो पर्सन फील करता है, ये बंदा मुझे समझ रहा है। ये टेक्निक वॉस ने लाइव हॉस्टेज सिचुएशंस में यूज की। एक फेमस केस था जहां एक आर्म्ड मैन ने फॉरेन एम्बेसी पे कब्जा कर लिया था। आवर्स तक स्टैंड ऑफ चला। वॉस सिंपली उसकी इमोशंस को लेबल करता रहा। यू साउंड रियली फ्रस्ट्रेटेड, इट सीम्स लाइक यू फील नो वन इज लिसनिंग टू यू, इट लुक्स लाइक यू आर वरिड अबाउट योर फैमिली। और स्लोली वो आर्म्ड मैन ओपन होने लगा, टॉकिंग करने लगा, ट्रस्ट डेवलप होने लगा, और अल्टीमेटली पीसफुली सरेंडर कर गया। ये पावर है टैक्टिकल एम्पैथी की। तुम लॉजिक से कन्विंस नहीं कर रहे, तुम इमोशन से कनेक्ट कर रहे हो। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी गेम चेंजिंग बुक से पावरफुल टेक्निक्स लाते हैं जो तुम्हारी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। अब दूसरा पावरफुल टेक्निक, मिररिंग। ये इनक्रेडिबली सिंपल है पर अनबिलीवेबली इफेक्टिव। मिररिंग का मतलब क्या? लास्ट 1 to 3 वर्ड्स जो दूसरा पर्सन बोला है उन्हें रिपीट कर दो एज अ क्वेश्चन। दैट्स इट। सिंपल, नॉन थ्रेटनिंग, क्यूरियस। और क्या होता है? क्लाइंट को स्पेस मिलता है एलैबोरेट करने का, या बिकॉज वी जस्ट स्पेंट आवर बजट ऑन अनदर प्रोजेक्ट। और सडनली तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली जो पहले नहीं थी। तुम्हें पता चल गया रियल ऑब्जेक्शन क्या है। वॉस कहते हैं मिररिंग का मैजिक ये है कि ये दूसरे पर्सन को एनकरेज करता है बात करने के लिए, और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा तुम्हें पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन इज पावर इन नेगोशिएशन। मैंने खुद ये टेक्निक यूज की है। मेरे एक फ्रेंड का कार डीलर के साथ नेगोशिएशन चल रहा था। डीलर बोल रहा था, दिस इज द बेस्ट प्राइस आई कैन ऑफर। मेरे फ्रेंड ने सिंपली कहा, द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। डीलर ने कंटिन्यू किया, वेल आई मीन आई कुड मे बी टॉक टू माई मैनेजर। और सडनली वो डोर ओपन हो गया फर्दर नेगोशिएशन के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो वॉस को रेवोल्यूशनरी बनाता है, मास्टर द वर्ड नो। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन में सब फोकस है येस पे, हाउ डू आई गेट देम टू से येस। पर वॉस कहते हैं ये गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि येस स्कैरी होता है। जब तुम किसी से येस मांगते हो वो फील करता है ट्रैप्ड, प्रेशर्ड,
डिफेंसिव। पर नो सेफ है, नो कंफर्टेबल है, नो गिव्स कंट्रोल। तो वॉस का अप्रोच, क्वेश्चंस डिज़ाइन करो जिसमें आंसर नो हो। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी नेगोशिएशन में मत पूछो इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज माई सैलरी, ये येस क्वेश्चन है। इंस्टेड पूछो हैव यू गिवन अप ऑन गिविंग मी अ रेज, ये नो क्वेश्चन है। और जब बॉस कहता है नो ऑफ कोर्स नॉट, वो डोर ओपन हो गया, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है। बॉस एक फैसिनेटिंग स्टोरी शेयर करते हैं। एक किडनैपिंग केस था जहां फैमिली को रैंसम डिमांड आई थी। किडनैपर्स ने डिमांड की वी वांट $1 मिलियन। ट्रेडिशनल अप्रोच होती वी डोंट हैव दैट मच, कैन यू टेक लेस, पर ये वीकनेस दिखाता है। वॉस का अप्रोच, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, ये क्वेश्चन दूसरे साइड को थिंक करने पे मजबूर करता है। किडनैपर्स को रियलाइज होता है कि शायद उनका डिमांड अनरियलिस्टिक है और स्लोली नेगोशिएशन रियलिस्टिक रेंज में आ जाता है। चौथा पावरफुल टेक्निक, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंट्रोल मेंटेन करते हैं तुम्हारा, पर दूसरे पर्सन को लगता है वो कंट्रोल में है। बेस्ट कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं हाउ या व्हाट से। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट्स फेयर, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस नॉन कॉन्फ्रंटेशनल हैं, ये दूसरे पर्सन को थिंक करने पे मजबूर करते हैं और इम्पॉर्टेंटली ये तुम्हें इंफॉर्मेशन देते हैं और टाइम भी। वॉस एक एग्जाम्पल देते हैं अपने टीचिंग डेज से हार्वर्ड में। वो स्टूडेंट्स को नेगोशिएशन सिखा रहे थे। एक एक्सरसाइज थी, स्टूडेंट्स को सेल्स पर्सन और बायर के रोल्स दिए गए। बायर का गोल था लोएस्ट प्राइस, सेल्स पर्सन का गोल था हाईएस्ट प्राइस। वॉस ने स्टूडेंट्स को सिखाया डोंट मेक स्टेटमेंट्स, आस्क कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट सिंपली रिपीटेडली पूछता रहा हाउ एम आई सपोज टू डू दैट। जब भी बायर लो ऑफर करता ये क्वेश्चन, और इवेंचुअली बायर खुद अपना ऑफर इंक्रीज करने लगा क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा था कि इनिशियल ऑफर अनरियलिस्टिक था। यह है कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस की पावर। तुम आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, तुम फोर्स नहीं कर रहे हो, तुम सिंपली गाइड कर रहे हो कॉन्वर्सेशन को अपने फेवर में। पांचवा कॉन्सेप्ट है दैट्स राइट वर्सेस योर राइट। ये सटल डिफरेंस है पर गेम चेंजिंग है। जब निगोशिएशन में कोई कहता है योर राइट, यूजुअली ये एक ब्रश ऑफ है। ये मीन्स ओके व्हाटएवर यू से, कैन वी मूव ऑन, कोई रियल कमिटमेंट नहीं है। पर जब कोई कहता है दैट्स राइट, ये जेन्युइन अग्रीमेंट है। ये मीन्स यू अंडरस्टैंड मी, यू हैव कैप्चर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई फील। तो कैसे दैट्स राइट निकालें? थ्रू एक्यूरेट समराइजेशन। तुम जो भी दूसरा पर्सन ने कहा है उसका क्लियर और कंसाइज समरी दो। उनकी फीलिंग्स इंक्लूड करो, उनकी कंसर्न्स इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पार्टनर अपसेट है क्योंकि तुम लेट आए डेट पे। मत कहो यू राइट आई वॉज लेट, ये डिफेंसिव है। इंस्टेड समराइज करो उसकी फीलिंग्स। इट साउंड्स लाइक व्हेन आई एम लेट यू फील लाइक आई डोंट वैल्यू योर टाइम। It seems like you're frustrated because this has happened before and you don't think I'm making an effort to change. अगर तुम्हारा समरी एक्यूरेट है, वो कहेगा दैट्स राइट, और सडनली वो फील करेगा अंडरस्टूड, वैलिडेटेड, और अब प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सकती है। छठा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द एक्करमैन मॉडल। ये स्पेसिफिक टेक्निक है प्राइस नेगोशिएशन के लिए। एक्करमैन मॉडल कैसे काम करता है? पहले अपना टारगेट प्राइस डिसाइड करो, देन ये स्टेप्स फॉलो करो। 1. Set your first offer at 65% of your target. 2. Use empathy and different ways to say no. 3. Increase your offer to 85% in calculated increments. 4. When you reach your final number, throw in a non-monetary item. 5. Use precise numbers, not round figures. Why precise numbers? क्योंकि जब तुम कहते हो I can pay 12,350, ये ज़्यादा क्रेडिबल लगता है देन I can pay 12,000। प्रिसाइज नंबर्स कन्वे कि तुमने सीरियस रिसर्च की है, सीरियस कैलकुलेशंस की हैं। वॉस ने ये मॉडल परफेक्ट किया है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से, और ये कंसिस्टेंटली काम करता है कार्स बाय करने में, सैलरी नेगोशिएट करने में, रियल एस्टेट डील्स में।
7वां कॉन्सेप्ट जो वॉस एम्फसाइज करते हैं, यूज डिफरेंट वॉइस टोन्स स्ट्रेटेजिकली। वॉस 3 वॉइस टोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। 1, द लेट नाइट FM DJ वॉइस। ये डीप स्लो काम वॉइस है। इट कन्वेज अथॉरिटी, कंट्रोल, आई गॉट दिस। ये वॉइस यूज करो जब तुम चाहते हो सेकंड पर्सन को काम डाउन करे। 2, द पॉजिटिव प्लेफुल वॉइस। ये डिफॉल्ट वॉइस होनी चाहिए, लाइट, फ्रेंडली, एनकरेजिंग। ये क्रिएट्स गुड एटमॉस्फेयर। 3, द डायरेक्ट असर्टिव वॉइस। ये स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए। ये कॉन्फ्रंटेशनल लग सकता है, सिर्फ तब यूज करो जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। वॉस एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां वो एक बैंक रॉबरी हॉस्टेज सिचुएशन हैंडल कर रहे थे। रॉबर एजिटेटेड था, येलिंग कर रहा था, थ्रेटनिंग कर रहा था। वॉस ने FM DJ वॉइस यूज की, स्लो, डीप, काम। इट साउंड्स लाइक यू रियली स्ट्रेस्ड राइट नाउ। रॉबर का पेस स्लो हो गया। वो मैच करने लगा वॉस के काम एनर्जी को और इवेंचुअली सिचुएशन डी-एस्केलेट हो गया। ये टेक्निक तुम्हारे डेली लाइफ में भी यूज हो सकती है। तुम्हारा बॉस एंग्री है मीटिंग में, FM DJ वॉइस यूज करो। तुम्हारे बच्चे टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, प्लेफुल वॉइस यूज करो। 8वां इंपॉर्टेंट लेसन, बी वेयर ऑफ येस। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन में फोकस है येस निकालने पे, पर वॉस वॉर्न करते हैं येस ऑफन मीनिंगलेस होता है। वॉस आइडेंटिफाई करते हैं 3 टाइप्स ऑफ येस। 1, काउंटरफीट येस। ये वो येस हैं जो लोग कहते हैं तुमसे छुटका पाने के लिए, या श्योर वॉटएवर। 2, कंफर्मेशन येस। ये सिंपल फैक्चुअल अग्रीमेंट है, नो इमोशनल कमिटमेंट। 3, कमिटमेंट येस। ये रियल डील है, ये जेन्युइन अग्रीमेंट है एक्शन लेने का। मोस्ट नेगोशिएशंस में लोग काउंटरफीट और कंफर्मेशन येस कलेक्ट करते रहते हैं, थिंकिंग की प्रोग्रेस हो रहा है, पर एक्चुअली कोई रियल कमिटमेंट नहीं बन रहा। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग येस, वॉस कहते हैं क्रिएट कंडीशंस वेयर अदर पर्सन जेन्युइनली कमिट्स, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू एम्पथी, थ्रू मेकिंग देम फील सेफ एंड अंडरस्टूड। 9th कॉन्सेप्ट, ब्लैक स्वॉन्स। ये वो हिडन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो गेम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। वॉस कहते हैं हर नेगोशिएशन में हिडन इंफॉर्मेशन होती है, हिडन मोटिवेशन होते हैं, अननोन अननोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कार नेगोशिएट कर रहे हो डीलर से। डीलर रिजिड लग रहा है प्राइस पे। तुम्हें लगता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मनी इशू है, पर एक्चुअली ब्लैक स्वॉन ये हो सकता है कि डीलर को मंथ एंड तक अपना कोटा फिल करना है। अगर तुम्हें ये पता चल जाए, सडनली तुम्हारे पास लेवरेज है। कैसे ब्लैक स्वॉन्स डिस्कवर करते हैं? लिसनिंग, पेशेंस, आस्किंग क्वेश्चंस, पेइंग अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन चेंजेस, पॉजेस, स्लिप्स ऑफ टंग। वॉस कहते हैं डोंट अज्यूम, डिस्कवर। जब तुम अज्यूम करते हो कि तुम सिचुएशन समझ गए हो, तब तुम ब्लैक स्वॉन्स मिस कर देते हो। 10वां और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। टाइटल है बुक का और सेंट्रल थीम भी है। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन विजडम कहती है कि कॉम्प्रोमाइज गुड है, मीटिंग हाफ वे फेयर है, पर वॉस डिसएग्री। वॉस का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तुम स्प्लिट करते हो डिफरेंस, नाइदर साइड ट्रूली सेटिस्फाइड होती है। दोनों साइड्स फील करती हैं कि उन्होंने कुछ छोड़ा है, और ऑफन स्प्लिट सोल्यूशन एक्चुअली वर्स्ट सोल्यूशन होता है। वॉस एक एनालॉजी देते हैं, कॉम्प्रोमाइज इज वेयरिंग 1 ब्राउन शू एंड 1 ब्लैक शू। किसी को भी नहीं चाहिए ये सोल्यूशन, पर ये फेयर लग रहा है। इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, वॉस कहते हैं क्रिएटिव सोल्यूशंस ढूंढो, जहां बोथ साइड्स को वो मिल जाए जो उन्हें एक्चुअली चाहिए। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, पर ट्राई तो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें सैलरी हाइक चाहिए और बॉस बजट कंस्ट्रेंट्स बोल रहा है। ट्रेडिशनल कॉम्प्रोमाइज होगा थोड़ा कम रेज एक्सेप्ट कर लो, पर क्रिएटिव सोल्यूशन हो सकता है इमीडिएट रेज नहीं, पर 6 मंथ्स में रिव्यू, प्लस फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, प्लस ट्रेनिंग बजट, प्लस बेटर टाइटल। तुम और बॉस दोनों को कुछ मिला जो वैल्यू ऐड करता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। कैसे तुम ये सब टेक्निक्स अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो? सैलरी निगोशिएशन में मत कहो आई वांट अ रेज, इंस्टेड कहो I'd love to discuss how I can increase my contribution to the team and what compensation would be fair for that level of contribution. Calibrated question, non-threatening, forward-looking. जब बॉस फिगर बोलेगा मिरर करो 50,000, सिंपल, गेट्स देम टॉकिंग। शायद वो एलैबोरेट करें, शायद वो रिकंसिडर करें। कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करते वक्त टैक्टिकल एम्पैथी यूज करो।
It sounds like you're really frustrated with our service. It seems like you expected much better than what you received. Label their emotions. Acknowledge their feelings. That's right moment create करो. Relationship conflicts में calibrated questions use करो. How can we solve this together? ये V word collaboration create करता है. ये दूसरे person को involve करता है solution में. बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो. कमेंट्स में बताओ क्या तुमने कभी कोई डिफ़िकल्ट नेगोशिएशन फेस की है, कैसे हैंडल किया. मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा. क्रिस वॉस के अकॉर्डिंग लाइफ इज़ नेगोशिएशन. तुम्हारा बॉस से बात करना नेगोशिएशन है, तुम्हारे बच्चों से बात करना नेगोशिएशन है, तुम्हारे फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ डिनर पे जाएं, ये भी नेगोशिएशन है. और अगर लाइफ नेगोशिएशन है तो ये स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो तुम सीख सकते हो. ये स्किल्स तुम्हारी करियर में काम आएंगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में काम आएंगी, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगी, तुम्हें बेटर कम्युनिकेटर बनाएंगी. पर सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो वॉस सिखाते हैं, एम्पैथी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता. तुम एम्पैथेटिक हो सकते हो और स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर भी हो सकते हो साइमल्टेनियसली. एक्चुअली एम्पैथी तुम्हें बेटर नेगोशिएटर बनाती है, क्योंकि जब तुम दूसरे पर्सन को जेन्युइनली समझते हो, उनके फियर्स, उनके नीड्स, उनके मोटिवेशंस, तो तुम बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो. सॉल्यूशंस जो एक्चुअली दोनों साइड्स के लिए काम करें. तो रेडी हो FBI नेगोशिएटर की तरह सोचने के लिए, रेडी हो टैक्टिकल एम्पैथी यूज़ करने के लिए, रेडी हो कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए, रेडी हो नेवर स्प्लिट द डिफरेंस अप्रोच ट्राई करने के लिए. तो स्टार्ट करो आज से. अपनी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में मिररिंग ट्राई करो, अपने नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में लेबलिंग ट्राई करो, अपने नेक्स्ट नेगोशिएशन में कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो. पहले ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, पर प्रैक्टिस से ये सेकंड नेचर बन जाएगा. और जब ये सेकंड नेचर बन जाएगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. रिमेंबर, नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन. इट्स अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस दैट वर्क. इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स. और ये स्किल्स तुम्हें एम्पावर करेंगी, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएंगी, तुम्हें इफ़ेक्टिव बनाएंगी, तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगी, प्रोफेशनली और पर्सनली. मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ. तब तक लिसन एक्टिवली, एम्पैथाइज टैक्टिकली, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस. थैंक यू.